देखिए इसको समझाएं। देखो, तो हम जो देखने वाले हैं कि शुक्राणु का सचित्र वर्णन करें, तो ये जो है 10वां में पूछता है और 12th में पूछता है। ठीक है, 2 नंबर, या विस्तार में पूछेगा तो 5 नंबर में, 10वां में पूछेगा विस्तार में तो 5 नंबर में दे देगा। आपको क्या लगता है 12th में 5 नंबर में देगा? बड़ी तो बड़ी 2 नंबर में देगा। ठीक है, या 5 नंबर में दिया तो 3+2 करके। तो इस शुक्राणु का सचित्र वर्णन करें, तो ये जो है एक प्रमुख भाग है। ठीक है, तो हमको देखना है कि मनुष्य के शुक्राणु का सचित्र वर्णन करें, तो उसको हम देख लिए, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से भी काफी वीवीआई है, ये पूछता है सवाल। ठीक है, तो 2 मिनट में इसको देख लेते हैं हम। 2 मिनट में 2 से 5 नंबर मिल जाए तो क्या हर्जा है? ठीक है, अगर आ जाएगा तो आराम से मिल जाएगा। इसको देख लेते हैं। उससे पहले हम बता देते हैं कि जो भी वहां देखेंगे इसका पीडीएफ जो है वहां पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और चित्र भी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर। आगे देख लेते हैं, तो ये शुक्राणु आखिर है क्या? ठीक है, तो ये जो मनुष्य है वो मनुष्य के शरीर में, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, ठीक है, आनुवांशिक गुणों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो यही। ठीक है, क्या? तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जो आनुवांशिक गुणों को पहुंचाता है वो तो डीएनए होता है, मेन भाग तो डीएनए होता है। लेकिन डीएनए आखिर जाता कैसे है? ठीक है, तो उसका वाहक कौन है? कौन लेकर के जाता है? शुक्राणु लेकर के जाता है डीएनए को, जिसमें जो है हमारा गुण उपस्थित होता है, आनुवांशिक गुण। देखे ना कि गुण मिलता है ना। ठीक है, किसी का मम्मी से गुण मिलता है, किसी का पापा से गुण मिलता है, किसी का कलर, किसी का आंख का रंग। तो बोलता है नकिया पापा पर गिले है, ताकिया मम्मी पर गिले है। ठीक है, इस तरीका से। तो ये गुण सूत्र के कारण, किसके कारण? गुण सूत्र। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है अंडाणु की अपेक्षा काफी, ये जो शुक्राणु है ये नर युग्मक है। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक। ठीक है, ये शुक्राणु एक नर युग्मक है। इसके अगर हम भाग की बात करें तो सबसे पहले आपको हेड दिखने को मिलेगा। ये क्या है? हेड। ठीक है, ये क्या है? शीर्ष। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। यही इसका मेन भाग होता है। इस शीर्ष के मध्य भाग में डीएनए पाया जाता है। शीर्ष के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? डीएनए। अब मेन इसका यही कार्य है। ठीक है, बाकी ये सब इतना जो ताम झाम है ना वो डीएनए को पहुंचाने के लिए है। तो मेन चीज जो इसमें है वो डीएनए है। ठीक है, अब डीएनए में जो है गुणसूत्र उपस्थित होता है। इसी गुणसूत्र में सारा जानकारी होता है शरीर निर्माण का। ठीक है, कि एगो हाथ होना है, कि एगो गोड़ होना है, कि एगो उंगली होना है, पैर के एगो रखना है, नाक के एगो रखना है, आंख के एगो रखना है, सारा चीज। कलर कैसा होगा? ठीक है, आंख का, बाल का, ये सारा चीज। तो किसी का आंख का जो कलर है, ठीक है, वो मान लो क्या दूसरा हल्का सा अलग टाइप का है। ठीक है, तो ये जो है उसको आनुवांशिक गुण से मिला है। ठीक है, तो पहले ही तय हो गया था कि आंख का कलर ऐसा होगा, स्किन का कलर ऐसा होगा। ठीक है, आगे चल लेते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए। अब मेन चीज यही है, इसी डीएनए में क्या उपस्थित होता है? गुणसूत्र। क्या उपस्थित होता है? गुणसूत्र। ठीक है, ये जो डीएनए है, ठीक है, ये जो केंद्रक है, इसका जो मेन भाग है इसी को केंद्रक बोलते हैं। इसमें क्या है? डीएनए। अब ये जो डीएनए है ये अगुणित होता है। डीएनए क्या होता है? अगुणित। यानी कि जो गुणसूत्र है अगुणित होता है। अगुणित कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो गुणसूत्र की संख्या वो कितना पाया जाता है? 23। केवल क्यों पाया जाता है? 23। लेकिन ये बताओ कि हमारे अंदर टोटल गुणसूत्र कितना होता है? 23 जोड़ा ना, यानी कि 46 गो ना। यानी कि अगर पूरा एक शरीर का निर्माण करना है तो गुणसूत्र कितना चाहिए? 46, यानी कि 23 जोड़ा। लेकिन है कितना केवल इसमें? 23। तो 23 गुण सूत्र आ जाता है नर युग्मक से, और 23 गुण सूत्र कहां से आ जाता है? मादा युग्मक। ठीक है, तो हम तो यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो ये 23 गुण सूत्र है। अब इस 23 गुण सूत्र में बताओ जो 22 गुण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? ऑटोसोम। और एक अलग होता है जिसको हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। या तो एक्स होगा या तो बाई, इस तरीका से होगा। तो एक क्या होता है? लिंग गुणसूत्र। ठीक है, प्लस में 1, मतलब 22 तो सेम सेम होता है सारा में। ठीक है, एक यही नहीं लिंग गुणसूत्र जो है वो अलग कर देता है। ठीक है, कि जो शिशु होगा वो लड़का होगा कि लड़की होगी, इस तरीका से। हम जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिए, हमको केवल मकसद ये नहीं है कि शुक्राणु का सचित्र वर्णन करें। ये बताओ, मेरा मकसद है टेंथ टेंथ बोल रहे हैं, 10 12 जो भी है उसमें से जो भी ये चैप्टर इसमें से है, तो हमको पूरा चैप्टर क्लियर करना है। ठीक है, तो इसके बारे में जितना जानकारी आएगा हम सब बताते चलेंगे, भले टाइम ज्यादा लगे, लेकिन जानकारी ही तो लेना है। ठीक है, चाहे ये 2 मिनट में ले, चाहे अगला वीडियो में ले, चाहे अगला वीडियो में, जानकारी तो लेना ही है। ठीक है, तो देख लो। इसके बाद अगर चलेंगे, इसके बाद क्या मिलता है? ये ग्रीवा। ये क्या है? ग्रीव। इसको हम गर्दन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो गर्दन है ये इसको और इसको क्या करता है? आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, तो ये जोड़ने का काम करता है। इसके बाद जब चलेंगे तो इसका एक और मध्य खंड है। ये क्या है? मध्य खंड। ये भी एक मेन भाग है। क्यों? क्योंकि ये मध्य खंड में क्या पाया जाता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। ये मध्य खंड में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन कार्य क्या होता है? ऊर्जा निर्माण करना। मेन कार्य क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये ऊर्जा बनाता है किसके लिए? ताकि जो शुक्राणु है इस ऊर्जा का उपयोग करके पूछ की सहायता से आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है। तो इसके बाद जो आपको ये दिख रही है क्या? इसका पूछ। यही जो शुक्राणु का ये जो पूछ है, इसी से ये आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है। तो ये इसका कौन सा भाग है? पूछ। तो मेनली इसको हम चार भाग में बांट दिए। पहला क्या है? पहला आपको शीर्ष मिल जाएगा, फिर इसका ग्रीवा है, गर्दन जिसको बोलते हैं, उसके बाद ये क्या है? मध्य भाग, और ये क्या है? इसका पूछ। ठीक है। तो हम सारा के बारे में ऑल ओवर देख लिए। अच्छा, ये जो हेड है इसका आगे आपको एक एंजाइम मिलेगा। ये जो भाग इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। इसमें कई प्रकार का जो एक विशेष एंजाइम रहता है। यही एंजाइम जो है वो अंडाणु को भेदने का कार्य करता है। ठीक है। ये अंडाणु से जाकर के मिलेगा ना। अब इसी अंडाणु में बताओ 23 को गुणसूत्र ये रख ले हैं केंद्रक में, और 23 को गुणसूत्र कौन रख ले हुआ केंद्रक में? ये अंडाणु रख ले हुआ 23 गुणसूत्र। अब जब दोनों आपस में मिल जाएगा, टोटल कितना हो गया? 46। यानी शरीर का जानकारी पूरा हो गया। अब 9th मंथ का टाइम लेगा, पूरा शरीर का निर्माण करेगा। ठीक है। तो नया जीवन। तब यहाँ पर देख लिया शुक्राणु का सचित्र बना कर लिखा हुआ सारा चीज मिल जाएगा इसमें। ठीक है।